हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 6 जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 8 को। इस क्वेश्चन में क्या पहले ये जान लीजिए ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। ये क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दोनों में अंतर क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ कैश के फ्लो को देखते हैं। कैश कितना बिजनेस में आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, कैश कितना बिजनेस से जा रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाद में जो उसका जो मतलब उसका एक्टिविटी है फ्रॉम फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये था। अभी देखिए, अभी हम लोग लेकिन इस वीडियो क्या देखने हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो क्या हुआ, यहाँ पे फंड मतलब आप कह सकते हैं कैश जो है पूरे फंड का एक पार्ट है। लेकिन ये जो फंड है वो क्या है, पूरे करेंट एसेट्स, पूरे एसेट्स यानी पूरे फंड। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी काम, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए इसके लिए? कैपिटल। ठीक है, हम इसको फंड भी कह सकते हैं। ठीक, फर्दर के लिए तो फंड, हमको फंड चाहिए यानी कि कोष चाहिए। अब वो फंड हमको कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिल सकता है, अपना कैपिटल लगा सकते हैं, या और भी कहीं से हम ला सकते हैं। तो वो फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो भी एक सोर्स ऑफ फंड है, बैंक से ले रहे हैं वो भी एक सोर्स ऑफ फंड है, आप अपने मित्र से ले रहे हैं वो भी एक सोर्स ऑफ फंड है। फिर आपको जो क्रेडिटर यानी आपके जो महाजन हैं जिनसे आप उधार में माल खरीदते हैं, वो भी आपको उधार में अगर माल देते हैं तो वो भी आपका एक सोर्स ऑफ फंड है। इवन आप अगर किसी से 15 दिन के लिए कोई मतलब जैसे आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, 1 महीना वो काम किया, वो पैसा नहीं लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक फंड का सोर्स है। ठीक है, तो इसमें हम पूरे फंड को देखते हैं। ये सब सोर्स हुआ। एक तरफ होता है एप्लीकेशन, यहाँ देखें ना दिया हुआ है सोर्स एप्लीकेशन। एक तरफ होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या देखा जाता है? एप्लीकेशन में देखा था ये जो फंड आया, ठीक है, ये जितना भी फंड अभी जब हम चर्चा किए ये सब फंड आता है, वो सब फंड किधर गया, है ना, मतलब ये फंड फाइनली आपका किधर गया। आप अब उस फंड से आप क्या कर सकते हैं? आप गुड्स खरीदे होंगे, स्टॉक खरीदे होंगे, आप क्रेडिटर को पेमेंट किए होंगे, या फिर आप कोई फिक्स असेट्स खरीदे होंगे, ठीक है, या फिर आप कोई खर्चे का पेमेंट किए होंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन किधर हुआ? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं फंड फ्लो। मतलब ये फंड फ्लो बनाने का उद्देश्य होता है क्या कि बिजनेस के पूरे फंड को देखना कि कहाँ से फंड आया और कहाँ फंड गया, यानी उसको क्रॉस चेक करना कि सही जगह से आ रहा है और सही जगह जा रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये आपका फंड फ्लो का मतलब था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक बैलेंस शीट दिया है किसका? श्याम लिमिटेड, 31 दिसंबर 13 का और 14 का। ठीक है, आपको पूरे एक साल का दिया गया है। 31 दिसंबर यानी 13 यानी कि दिसंबर लास्ट, और दिसंबर यानी लिखा जाएगा 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक आपको पूरा एक साल का रिपोर्ट दिया है। एक साल में आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे साल में पूरे फंड का मूवमेंट कहाँ और कैसे हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए सब कुछ है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व, पीएल, क्रेडिटर, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक और गुडविल। अब देखिए यहाँ मांगा प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट कीपिंग इन द व्यू फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन किया है, अतिरिक्त सूचना दिया है। क्या? जैसे डिप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे, राइट ऑफ करना है 3600 रुपया, डिविडेंड पेड किया गया है 6000 रुपये का, और प्रोविजन फॉर टैक्स 9000 रुपया मेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। तो फाइनली ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब देखिए तरीका हमेशा क्या होना चाहिए, जो मांगा गया है सबसे पहले आप उसको प्रेजेंट करें। फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दौरान कोई ऐसा अमाउंट है जो कैलकुलेशन के बाद आया है, उस अमाउंट को फिर आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दी है क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ श्याम लिमिटेड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 के लिए बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सब सोर्स मतलब क्या बताया क्या? पहले बताया कि आपको सोर्स का मतलब क्या होता है? कहाँ से पैसा, कहाँ से फंड आ रहा है। फंड इंक्लूड्स कैश, ठीक है, एंड फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, ठीक है, लिक्विड असेट्स सारा। तो कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सोर्स हुआ, और कहाँ कहाँ पैसा आपका ये फंड है, कहाँ कहाँ फंड को अप्लाई किया, कहाँ कहाँ फंड को आप इन्वेस्ट किए। ठीक है, वो तो दो साइड है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल में किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है बिजनेस में की जाने वाली गतिविधियाँ, जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस के दौरान यानी बिजनेस करके जो फंड आया वो हुआ फंड फ्रॉम ऑपरेशन उसको बोलते हैं। और ये फंड आया है, बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस से फंड, जैसे मैंने हम बेचे वहाँ से पैसा आया, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो प्रॉफिट वगैरह होता है। तो
ये देखिए ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे, आपका ये है 24,250 रुपया। अब ये कैसे आया है ना। अब देखिए यहाँ पे हम वर्किंग नोट दिए हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 दिया गया है, यहाँ से वर्किंग नोट शुरू होता है। देखिए आपका आंसर इतना ही था है ना, लेकिन इसके लिए वर्किंग नोट दिया, ये अमाउंट कैसे आया इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, समझ जाएंगे इसको कभी। अब देखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इशू किया हम, वहाँ से पैसा आया तो कितना 13,000 रुपये यहाँ है, ये भी इधर आ गया। अच्छा फिर एप्लीकेशन के साइड देखिए आप, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ कितना 11,630। अब देखिए ये कैसे आया, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ से देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। फिर प्लांट का परचेज हुआ, देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आप देख रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3 बोर्ड पे नहीं है, जगह का दिक्कत है, ठीक है, स्पेस का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 1 समझा के 2 समझा के फिर इसको हम यहाँ मिटा के आपके सामने वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 बना के समझा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 4 भी है, टैक्स पेड किया गया, डिविडेंड पेड किया गया, परचेज ऑफ गुडविल, तो इसको ये है। अब इसको समझते हैं, देखिए सोर्स में फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे होता है, यहाँ क्या देखा जा रहा है, बिजनेस के ऑपरेशन से कितना पैसा आया, पैसा यानी प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट भी तो बिजनेस का ही पार्ट है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, जो प्रॉफिट आता है वो भी तो आपका बिजनेस का, वो भी आपका एक सोर्स ऑफ फंड है ना। जैसे मान लीजिए आप 5 रुपये लगाए, 5 रुपये में कोई सामान खरीदे, 6 रुपये में से बेच दिया, तो 1 रुपये जो एक्स्ट्रा आया वो भी तो आपका फंड आया। ये 1 रुपया कहीं हो सकता है आप महंगे से लेते, किसी और से लेते, तो ये गुड्स के प्रॉफिट से ही आ गया, तो ये भी आपका फंड है। तो अब उसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आपका आया। तो देखिए प्रॉफिट कितना था, यहाँ देखिए 8800 था, 8600 था, है ना, 14 में 13, यानी कि पहले से मेरे पास 8600 था और बाद में वो कितना हो गया 8800 हो गया। तो आप तो बोलिएगा 200 रुपया आया है प्रॉफिट साहब, ठीक है, देखने में तो लग रहा है 200 रुपया आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एडजस्टमेंट्स, क्योंकि नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो ये 200 रुपया है, तो इस 200 रुपये में बहुत सारे खर्चे को माइनस किया गया होगा, बहुत इनकम को जोड़ा गया होगा, तो उन सारे इनकम और खर्चे को हम लोग प्लस माइनस करके नेट इसका जो है, हम जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, 200 रुपये यहाँ पे रख दिए, क्या फंड फ्रॉम, ये कैसे आया 200, पीएल को माइनस करके। अब सुनिए इसमें कुछ खर्चा जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये देखिए ये कहाँ से आया, देखिए जनरल रिजर्व 13,000 से 15,000, देखिए 13,000 था 2013 में, कितना था 13,000, और 14 में कितना हो गया वो 15,500 हो गया ना। अब बोलिए इसको हम ऐड क्यों किए, यानी देखिए यहाँ 13,000 से कितना 2500 का अंतर है, 2500 रुपया यहाँ पे ऐड किया गया। इसके पीछे कहानी है, क्या कहानी सुनिए। होता क्या है कि जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसमें से कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ बहुत सारे बिजनेसमैन का ऐसा पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है कि वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के जनरल रिजर्व में, एक संचित कोष में, एक सामान्य संचित कोष में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, तो उसके पीछे कारण है, कोई इमरजेंसी के, कभी ये पैसा किसी और काम में, कभी मतलब इमरजेंसी के टाइम में ये पैसा यूज़ है। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए पहले से 13,000 रुपया हम कहीं जमा रखे थे, अब वो 15,500 हो गया। दिखने से लग रहा है कि 2500 रुपया क्या किया गया है और जमा किया गया। तो ये जमा कहाँ से किया गया, ये प्रॉफिट में से ही जमा किया गया होगा। तो अब सोचिए, अब आप सोचने वाली बात है कि अगर हम 200 रुपया बोल रहे हैं कि हमको 200 रुपया प्रॉफिट है, तो ये 2500 तो उसमें माइनस करके था ना, क्योंकि पीएल में वो डेबिट किया हुआ था। पीएल में ये क्या था, ये जो रिजर्व है वो पीएल में ऑलरेडी पहले से डेबिटेड था, यानी ये खर्चा, ये ना पीएल में खर्चे के तौर पर निकल, मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है, एक्सपेंस जाता है। तो जनरल रिजर्व को एक्सपेंस माना गया था, मतलब ऐसा बताया जा रहा था कि 2500 रुपया कहीं खर्च हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 रुपया कहीं खर्च नहीं है, वो 25 रुपया मेरे ही पास है, हमारे ही पास है। इसीलिए क्या किया गया, ये जो 200 रुपया है उसमें 2500 और जोड़ देंगे, 200 तो मेरे पास है ही, वो जो 2500 हम कहीं और रखे वो भी तो हमारा पैसा है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 2700 है, मतलब इतना हो गया रिजर्व। इसी तरह से अब यहाँ देखिए, तो समझ में आया टैक्स रिजर्व, समझ में आया रिजर्व क्यों ऐड किए, कैसे ऐड किए। ये पहले 13 था, फिर 15 हुआ, दोनों को माइनस किया, 2500 हुआ, और 2500 रुपया क्या किया हम रिजर्व में ट्रांसफर किए, यहाँ पे ऐड किए। क्यों ऐड किए, क्योंकि ये पैसा हम किसी को पेमेंट नहीं किए। सैलरी आप किसी को पेमेंट करते हैं, रेंट किसी को पेमेंट करते हैं, बिजली बिल पेमेंट करते हैं, मतलब वो एक्चुअली में खर्चा है, वो एप्लीकेशन है सोर्स का। लेकिन ये देखिए ये एप्लीकेशन नहीं है बल्कि सोर्स है। क्यों, ये 2500 रुपया आप दिखा रहे हैं कि हम किसी को दिए, लेकिन हम किसी को दिए नहीं, वो पैसा आपके ही पास है, ठीक है। अब आइए टैक्स मेड। अब देखिए टैक्स
टैक्स के बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया था। देखिए टैक्स आपके पास ओपनिंग, आप ओपनिंग में रिजर्व करके रखे थे, प्रोविजन करके रखे थे। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए पैसे को निकाल के रखना, वो प्रोविजन होता है। किसी स्पेसिफिक काम को, रिजर्व और प्रोविजन में क्या अंतर है, ये एक सवाल है। रिजर्व प्रोविजन क्या अंतर है? तो रिजर्व क्या होता है ना, रिजर्व आप बस रख देते हैं किसी भी काम में, उस पैसे का किसी भी जगह यूज़ हो सकता है। लेकिन प्रोविजन का यूज़ कहाँ होता है? प्रोविजन का यूज़ होता है उसके स्पेसिफिक काम में। जैसे लिख बोल दिए प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका मतलब हुआ कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? सिर्फ टैक्स को पेमेंट करने के लिए करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर एनीथिंग, ठीक है। जिस चीज़ के लिए रख रहे हैं उस चीज़ के लिए ही उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा उसका इस्तेमाल किसी और काम में नहीं करेंगे, उसको प्रोविजन बोलते हैं। रिजर्व का मतलब किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं आप इस पैसे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रोविजन पहले से 8,000 था, फिर 85 हो गया, मतलब 500 रुपया क्या किया गया? प्रोविजन किया गया, ठीक। ये बात तो समझ गया। अभी हम डायरेक्ट माइनस करके 500 लिख देते हैं, लेकिन क्या हुआ, अच्छा इसको कभी कभी किसी किसी केस में करंट लायबिलिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है। करंट लायबिलिटी करते हैं तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए करंट लायबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन नहीं लिखे क्योंकि इस पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या है कि इस बार हम बोले ना आपको, हम क्या बोले अभी देखिए 8,000 पहले से था, 85 हो गया। तो देखने से, यहाँ देखने से इसको मत देखिए आप। अभी देखिए क्या लग रहा है, अभी देख के लग रहा है कि 500 रुपया पीएल में से काट के, लाइक रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व रखा गया था ना, उसी तरह से पता यहाँ देखने लग रहा है 500 रुपया रिजर्व में से, प्रॉफिट में से काट के पैसा क्या किया गया? रखा गया। लेकिन देखिए, लेकिन ये बात, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपके इस बात को काट दिए यहाँ पे। अगर ये ना होता तो फिर क्या करते? तो फिर हम लोग 500 रुपया ऐड करते, वो सही हो जाता है। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। एक लेजर क्रिएट करेंगे। अब देखिए, अच्छा वो वर्किंग नोट नंबर देखिए यहाँ पे, हाँ 4 है ना, वर्किंग नोट नंबर 4, ये भी बोर्ड पे नहीं है, हम इसको खाली बात आपको बना के दिखाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल टैक्स मेड, अब देखिए टैक्स मेड और टैक्स पेड, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है टैक्स पेड। देखिए टैक्स मेड में कितना है? 9,000 है। टैक्स पेड में कितना है? 85 है। दोनों में अंतर है, ठीक है। पेड मतलब हम एक्चुअली में सरकार को अपना टैक्स पे किए। मेड का मतलब क्या होता है? मेड का मतलब होता है इस बार पीएल में डेबिट किया गया टैक्स के नाम पे कितना। तो ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया था, देखिए यहाँ दे दिया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000 वाज मेड, है ना, मतलब इतना पीएल में क्या किया गया है? डेबिट किया गया है इस बार, ठीक है। पेमेंट क्या किया गया है वो और हम लोग निकालेंगे लेजर खोलने के बाद, इसका लेजर खोलना पड़ेगा आपको, वो बाद में निकलेगा, वहाँ लिख दिया 8500, वो निकलेगा बाद में भी दिखाएंगे बना करके। तो टैक्स मेड समझ में आ गया। मेड मतलब क्या? मेड का मतलब यहाँ पे होगा कि इतना जो बोल रहा है 9,000 रुपया, इसका मतलब है कि इतना टैक्स जो है वो पीएल में इस साल डेबिट किया गया था। तो फिर वही बात, पीएल में डेबिट किया गया था, लेकिन हम तो इतना पे नहीं किए। हम तो कितना पे किए? हम तो कुछ और अमाउंट पे किए जो यहाँ निकला है। यानी इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं 200 रुपया प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट 200 नहीं है, 2500, वो भी आप ही के पास है। ये 9,000 रुपया टैक्स मेड, ये भी अभी मान लेते हैं कि ये आप ही के पास है, ठीक है। तो इसको भी जोड़ लिए। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी फिक्स एसेट के वैल्यू में ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, उसको डिपेंड है। अब ये डिप्रिसिएशन प्लांट का कितना है? 36 रुपये। ये भी आपको देखिए यहाँ पे, हाँ ये वर्किंग नोट देखिए दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, डिप्रिसिएशन प्लान दे दिया है यहाँ, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ 3600, ये तो क्लियर दे दिया है, ये जोड़ दिया। अब आप बोलेंगे इसको क्यों जोड़े? देखिए जैसे हम बोले ना, जैसे हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं, रेंट का पेमेंट करते हैं, बिजली बिल का पेमेंट करते हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन वो भी खर्च है, लेकिन ये एक ऐसा खर्च है जिसका हम पेमेंट नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं करते। ये क्या है? ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ये भी पैसा आपके ही पास है। ये जो मिस्टर कौन है, श्याम लिमिटेड है ना, ये पैसा यानी कि देखिए अभी देखिए 200 रुपया के पास है, वो तो बोल ही रहे मेरे पास 200 है। 2500 रुपया वो जो कहीं किसी गुल्लक में रखे हैं जनरल रिजर्व के नाम पे, वो भी उनके पास है, वो भी है। 9,000 रुपया टैक्स फिलहाल मान लेते हैं कि वो अभी नहीं दिए गवर्नमेंट को, कुछ और अमाउंट दिए हैं, तो ये भी मान लेते हैं उनके पास अभी है। डिप्रिसिएशन बोले ना, वो बोल रहे हैं कि भाई हम किसी खर्चा पे किए डिप्रिसिएशन, तो भाई डिप्रिसिएशन कोई रेंट कोई व्यक्ति थोड़ी जिसको आके हम देंगे। यहाँ पे डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगाया जाने वाला एक वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है, कि ये पैसा भी आप डिप्रिसिएशन के नाम पे अपने ही पास क्या किए हैं, रखे हुए हैं, इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब आता है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब देखिए ये बिल्डिंग, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देख लीजिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से पता किया गया, देख लीजिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। बिल्डिंग का वैल्यू देखिए 13 में 50,950 था, जो कि 14 में कितना हो गया, 48 हो गया, देखिए घट गया वैल्यू। तो अब बताइए वैल्यू घट गया, बोलिए सर वैल्यू घट गया तो बिल्डिंग बेच लिए होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिल्डिंग बेचे होंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता कि बिल्डिंग इतना का बेचा गया, और आप ही देखिए ये कहा गया, ये क्या 2950 की बिल्डिंग, क्या ये ईटा निकाल के बेच दिया क्या इसका?
ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब इस तरह का आपको कमी मिलेगा, एसेट के वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, मतलब डाउनवर्ड कमी डिक्रीजमेंट मिलेगा, तो आप उसको हमेशा डिप्रिसिएशन ही मान के चलेगा, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो। लेकिन अगर यहाँ पे 10,000 मतलब बड़ा अमाउंट होता है ना, आपको लग जाता है, देख के लग जाता है कि भाई डिप्रिसिएशन नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ और बात है, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रिज्यूम्ड है, देखिए बहुत अच्छा ट्विस्ट था क्वेश्चन, यहाँ पे ट्विस्ट था। बहुत लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करके ले लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपको क्या था, डिप्रिसिएशन था। ये भी फिर वही बात, डिप्रिसिएशन का पैसा भी क्या है, श्याम लिमिटेड के पास ही होगा, वो किसी को पेमेंट, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, किसी को पेमेंट नहीं होता। अब आते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ये भी यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ऐड कर लिए, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है डिविडेंड कितना पे किया गया है, 6,000 रुपये पे किया है। तो डिविडेंड क्या हो गया, ये जो डिविडेंड है ये भी क्या है आपका, ये भी आपका कैसा आइटम है, ये भी आपका नॉन कैश नहीं। एक्चुअली में देखिए होता क्या, हाँ डिविडेंड में क्या होता है, हम जो कंपनी का जो नियम है वो इस साल हम लोग डिविडेंड क्या करते हैं, इस साल हम लोग डिविडेंड मेड करते हैं, फिर इस साल के डिविडेंड को हम लोग अगले साल, यानी इस साल प्रपोज करते हैं, अगले साल उसका पेमेंट करते हैं। तो ये समथिंग प्रपोज वाला डिविडेंड है, इसलिए हम इसको भी क्या किए, ऐड कर दिए। तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, 24,250। ये जो आ गया, ये फंड फ्रॉम, अच्छा ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं था, ये आपका एक ये क्या इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन, बंटवारा था ये, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिए। तो फाइनली आपका क्या आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 24,250। यही 24,250 आपका यहाँ पे डाला गया है। तो ये समझ में आया, ये 24,250 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो होगी एक टॉपिक, देखिए एक टॉपिक को निकालना, ये बस ये दो बड़ा टॉपिक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। इस दो के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बाकी सब इजी है। अब देखिए, अब पहले हम इधर आते हैं, एक काम तो हो गया उधर, अब एक काम इधर आएंगे, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल ये कैसे निकलता है। अब हम लोग इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल क्या देखा जाता है इसमें, अब देखिए आप ना, जैसे देखिए वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल किसको होते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और करंट लायबिलिटी ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ यहाँ से क्रेडिटर, बैंक, प्रोविजन, क्योंकि यहाँ से ये रिजर्व का, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाता है, ये सबको हो गया शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हो गया। अच्छा ये प्लांट बिल्डिंग ये फिक्स एसेट हो गया, और ये स्टॉक से लेकर के ये गुडविल नहीं, स्टॉक से लेकर के स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक, ये भी आपका कौन हो गया, ये करंट एसेट हो गया। तो करंट देखिए इधर का पार्ट तुम देख लिया, देखिए रिजर्व का एंट्री यहाँ हो गया, आ गया, पीएल का तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पीएल का रिजर्व का यहाँ आ गया, शेयर कैपिटल का भी हम लोग देखेंगे, ये ऊपर आ गया, प्लांट का काम हो चुका, देख लीजिए डिप्रिसिएशन आ गया है। अभी एक चीज और आएगा प्लांट का भी आगे, बिल्डिंग का भी डिप्रिसिएशन आ चुका है, ठीक है। अब बचा ये कौन, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसके में भी अगर तो होता क्या है, कभी कुछ पैसा ना करंट एसेट करंट लायबिलिटी में भी कभी मैंने पैसा इन्वेस्ट होता है या पैसा वहाँ से आता है, रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या करना है देख लीजिए, इसके लिए पहले एक रूल को जान लीजिए। एक रूल होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं रूल, देखिए करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट जब इंक्रीज करे, ठीक है, तो आपका जो ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और करंट एसेट जब डिक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाता है। अच्छा दूसरा, करंट लायबिलिटी की बात करिए, करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाता है, उल्टा देखिए उल्टा हो गया है ना। और करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए रूल है। मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, करंट एसेट घट रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल घट रहा है। दूसरा, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल घट रहा है, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ करंट एसेट्स। एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस, ये रूल है, ठीक है। अब इस रूल का एप्लीकेशन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे दिए फॉर्मेट में, ठीक है, ये दे दिए, 4 ईयर एंडिंग दे दिए, पार्टिकुलर्स हो गया 2 साल 13 और 14 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, एक तरफ इंक्रीज है एक तरफ डिक्रीज है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो करंट एसेट है सबको लिख दीजिए, करंट कौन है, स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक, देखिए चारों लिख दिए, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कौन है, बैंक लोन है और अच्छा क्रेडिटर है, देखिए ये दोनों है, ये दोनों को लिख दिया। प्रोविजन को टैक्स भी करंट लायबिलिटी है, अगर ये अदर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता तो इसको भी हम वहीं लेके चले जाते। 500 रुपया वहाँ पे था ना, वो डिक्रीज होकर के घूम के यहाँ चला आता, ठीक है, घूम के वो उसी में चला जाता। लेकिन क्या एडिशनल था इसलिए हम उसको नहीं दिए, सिर्फ क्या लिए क्रेडिटर और बैंक लोन दिया।
सबका अमाउंट बैठा दीजिए पहले, क्वेश्चन को ही देख करके कितना था ये देखिए, स्टॉक 25,500 18,000 यहाँ लिख दिए, डेटर कितना था 22,000 16,200 यहाँ लिख दिए, फिर आपका कैश कितना था 150 180 देखिए यहाँ था, इसको भी यहाँ लिख दिए, बैंक कितना हो गया 2100 यहाँ लिख दिए, क्रेडिटर देखिए क्रेडिटर 28,000 24,000 यहाँ है भैया देखिए, अच्छा 24,000 बैंक में जो जैसे था पहले इसको यहाँ तक उतारते हैं, ठीक। अब यहाँ से दिमाग लगाइए, देखिए स्टॉक जो कि क्या होता है करेंट एसेट, क्या हो रहा है देख लीजिए 13 से 14 यानी इधर 25,500 पहले का, अब घट के 18,800 हो गया, तो करेंट एसेट स्टॉक क्या है करेंट एसेट, करेंट एसेट जब घटता है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। देख लीजिए डिक्रीज साइड में लिखे हैं कितना माइनस करके, कितना का डिफरेंस है 6,700 का डिफरेंस है डिक्रीज साइड में, क्यों लिखे समझिए, फिर से सुनिए ध्यान से सुनिए। रूल क्या कहता था करेंट एसेट अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, तो देख लीजिए यहाँ करेंट एसेट क्या हो रहा है, स्टॉक क्या है करेंट एसेट है देखिए पूरा, तो ये देखिए घट रहा है 25,500 से 18,800 घट गया, तो जब करेंट एसेट यहाँ घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, देखिए इसको डिक्रीज साइड हम लिखे हैं। फिर वही देखिए डेटर में 22,000 से 16,200 ये भी घट रहा है, तो यहाँ भी क्या हुआ वर्किंग कैपिटल घट रहा है। करेंट एसेट यहाँ देखिए कैश क्या होता है करेंट एसेट है, लिक्विड एसेट है एक्चुअली, फिलहाल करेंट मान लेते हैं इसको, करेंट 150 से 180 है ना, 150 से 180 बढ़ रहा है, देख लीजिए करेंट एसेट इस बार बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा बढ़ जाएगा, देख लीजिए बढ़ गया ना, इंक्रीज साइड में लिखती है। फिर बैंक देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब जीरो लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या हुआ जीरो, तो पहले जीरो था अब कितना हो गया, पहले जीरो था अब वो 21 हो गया, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया, तो करेंट एसेट जब बढ़े तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है, देख लीजिए इंक्रीज साइड में, ठीक है। अब आइए लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी में क्या बोला है क्रेडिटर जो कि करेंट लायबिलिटी होता है। अब देखिए ये घट रहा है 28 से 24, जब लायबिलिटी घटेगा तो देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, देख लीजिए है ना, इंक्रीज कर गया 4,000 से। और बैंक लोन ये भी करेंट लायबिलिटी, ये देखिए 18 था और अब कितना हो गया अब जीरो हो गया, मतलब घट गया, तो करेंट लायबिलिटी घट गया, करेंट लायबिलिटी घट गया तो वर्किंग लायबिलिटी से क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या डाल दिए इंक्रीज डाल दिए। यहाँ समझ में आ गया ये कैसे टेबल बना है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे आए उस रूल पर आया, इस रूल को आपको ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आइए अभी दोनों को डिफरेंस निकालिए, मतलब जोड़िए, इधर जोड़ के कितना आता है 24,130 आता है, मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इधर कितना आ रहा है इधर जोड़ के देखिएगा तो आप सब 15 11 11 11 12 12,500 इधर 12,500 आता है, देखिए 24,130 में 12,500, ठीक है, तो टोटल इंक्रीज कितना किया 24,130 से, डिक्रीज कितना किया 15,000 ना 12,000 अच्छा हाँ 12,500 से, तो इन दोनों जो डिफरेंस निकालेगा कितना आ गया 11,630, यानी इतना का क्या कर गया, इतना का आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हुआ इंक्रीज निकला। देखिए लिखा हुआ डिक्रीज साइड है, ठीक है ध्यान रखिएगा डिक्रीज साइड लिखा है लेकिन वह इंक्रीज है, क्यों इंक्रीज है क्योंकि भाई ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बचेगा ना आपका ये वाला हिस्सा बच गया, यानी इंक्रीज बच गया, यानी क्या निकला इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और जब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस है इसका मतलब है एप्लीकेशन, कैसे, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है याद कीजिए करेंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो बढ़ा है वर्किंग कैपिटल इसका मतलब है करेंट एसेट खरीदा गया है, मतलब परचेस किया गया है, तो ये एप्लीकेशन में आ गया, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ क्या आ गया करेंट एसेट आ गया, ठीक है। अब सुनिए अब ये अभी फिलहाल हम ये जो वर्किंग नोट 3 है 4 है इसको अभी रुक जाते हैं, बाद में भी देखते हैं इसको मिटाते हैं अभी। अच्छा ठीक है, अब आइए अब कहाँ देखेंगे हम, अब देखिए क्या क्या बच गया आपका दिमाग लगाइए, ये सब खत्म हो गया, हम रिजर्व का कर चुके हैं, पीएल कर चुके हैं, क्रेडिटर लोन ये सब कर चुके हैं, प्लांट हो गया, नहीं प्लांट का भी बाकी है, लेजर खुलेगा, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक डेटर कैश बैंक, ये दोनों बचा है शेयर प्लांट और गुडविल। अब देखिए शेयर में देखिए, शेयर को जरा देखिए, शेयर 61,000 था पहले अब 74 हो गया, मतलब शेयर का इशू हुआ है, जब शेयर इशू करता है होता है इसका मतलब वो क्या है पैसा आया, याद कीजिए इशू ऑफ शेयर पढ़े थे हम लोग टॉपिक 12th में भी था और आपके पार्ट 2 में भी था, ठीक है। तो जब शेयर इशू करते हैं तो क्या हुआ कैश आया, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मारते हैं तो पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है तो 13,000 का आ रहा है, बट ये शेयर से पैसा आ रहा है मतलब फंड आ रहा है, सोर्स शेयर क्या है, शेयर आपके यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 74,000 माइनस 13,000 रुपया, ठीक है, यानी इसका भी काम आपका हो गया फिनिश। अब बचा प्लांट और बचा गुडविल, है ना, और आपका एक डिविडेंड वाला टॉपिक यहाँ पे। अच्छा डिविडेंड हम लोग देख चुके हैं ना, डिविडेंड यहाँ पेड मिला, देखिए पेड का मतलब क्या हुआ इतना पेमेंट किए हैं, जब डिविडेंड पेमेंट किए हैं मतलब एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पेड मार दिया 6,000 रुपया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा गुडविल को भी देख लेते हैं, चलिए गुडविल आपका, अच्छा दो चीज़ आ जाता है टैक्स का वो भी बताते हैं। गुडविल देखिए,
गुडविल क्या हुआ था कि गुडविल आपका पहले जीरो था, ठीक है, और अब क्या हुआ, बढ़ के वो क्या हो गया 25, मैंने पहले जीरो से बढ़ा। अब गुडविल आपका करेंट एसेट नहीं होता, गुडविल क्या होता है, गुडविल को फिक्स एसेट बोलते हैं, गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गुडविल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम गुडविल का मान लगे परचेज किए होंगे, तो परचेज किए होंगे पैसा दिए होंगे, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, परचेज ऑफ गुडविल एप्लीकेशन, मतलब यहाँ फंड आपका जा रहा है, तो कितना का 2520, तो ये भी आपका यहाँ पे ये भी हो गया क्लियर। अब बचा कौन सा, अब बचा आपका ये देखिए पर्चा, हाँ ये 8600 बच गया, ये 8600 कैसे आया, और यहाँ पे टैक्स पेड 8500 कैसे आया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको दो लेजर खोलना पड़ेगा, एक प्लांट का लेजर और एक प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, और मिटा के इसका फिर यहाँ दो लेजर बना के, ठीक है, हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये सब वर्किंग नोट में ही जा रहा है, ठीक है, ये सब आपको काम क्या किस में करना है, वर्किंग नोट में करना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स पहला लेजर बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ट्रू बैलेंस सीडी। चूंकि ये लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस कितना से खुलता है, क्रेडिट से खुलता है। देखिए ओपनिंग कितना दिखा रहा है, 13 यानी 8000 पे यहाँ ओपनिंग दिखा रहा है, और क्लोजिंग कितना है 8500। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एडिशनल प्रोविजन पड़ी है, क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 9000 वाज मेड, यानी इतना पीएल के डेबिट में था, पीएल के डेबिट में क्या होगा, टू टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ क्या होगा, बाई पीएल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसका जनरल मारेंगे तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पे कितना क्या गया, 9000 रुपये आ गया। अब इसको आप बंद कीजिए, दोनों साइड बंद करेंगे, कितना बैलेंस आएगा, 8500। ये क्या निकला, ये आपका बैलेंस निकला, इसको क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, मतलब देखा जाए तो इतना 8500 का क्या किया गया, टैक्स का पेमेंट किया गया, और ये देखिए यही पेमेंट यहाँ पर है। इसको आप वर्किंग नोट नंबर कितना बोल सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर ये कितना था, ये 4 था आपका वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। एक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर हो गया, हाँ। अब हमको बनाना है किसका, प्लांट का। ये कैसे आया, 8600 रुपया कैसे आया, इसके लिए ये देखते हैं हम लोग। इसके लिए एक लेजर कौन सा बनाना है, प्लांट अकाउंट, प्लांट है, हाँ प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट। अब बताइए एसेट है, इसका लेजर ये फिक्स एसेट है ना, इसका लेजर किधर से खुलता है, डेबिट से खुलता है। तो देखिए 13 में कितना दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, टू बैलेंस बीडी 38000, और क्लोजिंग कितना दिखा रहा है 43000, तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना 43000, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए, डिप्रिसिएशन। देखिए प्लांट पे लगाया गया है डिप्रिसिएशन, जनरल क्या होता है इसका डिफरेंस, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, यानी कि बाई डिप्रिसिएशन, ठीक है। कितने का डिप्रिसिएशन है, 3600 रुपये का डिप्रिसिएशन, देख लीजिए। तो बताइए अभी दोनों को टोटल कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों को क्लोज कीजिए। अब जोड़िए, इधर कितना आता है 46600 माइनस करेंगे 38,000, उसमें से कितना आ जाएगा, वही आपका 8600, ये बैलेंस फिगर आएगा, ठीक है। तो ये जो आया इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कैश, ठीक है। कैश इसका मतलब देखिए यहाँ कैश है, प्लांट में डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, प्लांट एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब प्लांट खरीदा गया है, परचेज ऑफ प्लांट के जो लिखा हुआ है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंस हम ये फिगर हम बैलेंस करके निकाले हैं, और ये आपका क्या हुआ, ऊपर से परचेज हुआ है ना, ये फाइनली क्या किया गया, आपका परचेज किया गया। तो ये वर्किंग नोट नंबर कितना का है, ये 3 वाला था, ठीक है। तो फाइनली आपका 4 वर्किंग नोट हो गया, एक वर्किंग नोट यहाँ पहले था जिसको मिटा चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और 2 नंबर यहाँ है, 3 और 4, क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम था तो मिटा के बनाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए, तो फाइनली हम सब समझ गए। हाँ, तो अब देखिए सब डाल दिए, सब फिगर डाल दिए, आंसर इसका तब सही माना जाएगा जब दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। जब दोनों फिगर आपका क्या हो जाए, टोटल रजिस्टर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब सीधी सी बात है, इतना फंड आया उतना फंड गया, हिसाब बराबर, जितना पैसा आया उतना पैसा गया, यानी हम एक पैसे का हिसाब यहाँ पे रख लिए, तो इसको हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप इस बार ये सवाल देख के लगा, हाँ इस बार मैंने इस चैप्टर में मैंने ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के में ये जो सवाल था ये 20 नंबर के लायक था, नहीं बहुत ज़्यादा इसमें टर्न ट्विस्ट एंड टर्न था,
एक्चुअली ट्विस्टेड ट्रेड कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बस इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फंड फ्लो है, इसके लिए हम लोग को 2-3 चीज़ बनाना पड़ता है। पहला बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज, जिससे पहले यहाँ लिखा हुआ था। फिर एक बनाना पड़ता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए एडजस्टेड पीएल। फिर आपको ये सब लेजर जो है ना, ये सब भी बनाना पड़ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब जैसे इस क्वेश्चन में प्रोविजन का लेजर का बनाना जरूरत था, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। अगर एडिशन नहीं होता तो इसको करेंट लायबिलिटी मान लेते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में उठा के ले जाते हैं। प्लांट का बनाना पड़ा, क्योंकि प्लांट का यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। अगर ये नहीं होता तो इसको बिल्डिंग की तरह समझते। देख लीजिए, अब देखिए मान लो ये ना होता तो आप इसको क्या समझते हैं, आरपीसी 43 क्या डिप्रिसिएशन। अरे डिप्रिसिएशन घटता है तो ना, यहाँ नहीं घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ हम क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं परचेस किया जा रहा है, ठीक है, कितना का 5000 का परचेस मान लेते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आके सारे बात को क्या किया, पलट दिया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या निकला, यहाँ पर एक्चुअली कितने का परचेस किया, 8600 का परचेस किया। ये रूल ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल का ये रूल है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग सवाल पे के एंड पे आ चुके हैं। तो फाइनली आपका आंसर कितना है, 37,250। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। चलिए ठीक, और आपको इसका फोटो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन का भी फोटो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू सो मच।